क्या सच आखिरकार खुद सामने आता है या फिर किसी मासूम की पीड़ा उसे जबरन बाहर खींच लाती है? पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में अब वो होने वाला है जिसका डर बिया को सबसे ज्यादा था। इस बार उसे एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि गुलाब हवेली का वही सर्वेंट जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ढाल समझती थी, अब सूरज के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। कांपती हुई आवाज में सर्वेंट साफ साफ कह देता है कि काव्या जी पर जानलेवा हमला करने वाले आरव साहब नहीं थे, बल्कि बिया मालकिन ही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी। वो रोते हुए कबूल करता है कि उसी ने बिया के कहने पर किचन के ओवन के साथ छेड़छाड़ की थी। उसी छेड़छाड़ की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें बेचारी काव्या बुरी तरह झुलस गईं और आज इस हालत में पहुंच गईं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सर्वेंट अब सच क्यों बोल रहा है? इसका जवाब हमें 2 दिन पहले की एक घटना में मिलता है। जिस अस्पताल में काव्या भर्ती थी, वहीं ईशा भी आती जाती रही। उसी अस्पताल में एक दिन ईशा की मुलाकात उसी सर्वेंट से होती है जो अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए वहां पहुंचा होता है। उसके पास ना तो इलाज के पैसे होते हैं और ना ही कोई डॉक्टर उसकी माँ को देखने को तैयार होता है। बेबस होकर वो अस्पताल के एक कोने में भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। उसी टूटे हुए पल में उसके मुंह से अपने गुनाह का बोझ फूट पड़ता है। वो कहता है, शायद आज जो मेरी माँ के साथ हो रहा है वही उस पाप की सज़ा है जो मैंने काव्या मालकिन के साथ किया। ईशा ये सब सुन लेती है। वहीं उसे पहली बार पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है कि जिसे सब लोग आरव की गलती मान रहे हैं, वो दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। काव्या के साथ जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि बिया की घिनौनी चाल थी। ईशा को ये भी समझ आ जाता है कि बिया ने काव्या को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो ईशा से अपनी नफरत का बदला लेना चाहती थी। बिया को ईशा शुरू से पसंद नहीं थी और सूरज की जिंदगी से ईशा को हमेशा के लिए निकालने के लिए उसने ये खतरनाक कदम उठा लिया, बिना ये सोचे कि इसमें काव्या की जान तक जा सकती थी। यहीं ईशा एक बड़ा फैसला लेती है। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि सर्वेंट की मां का इलाज तुरंत शुरू किया जाए। ऑपरेशन और दवाइयों का सारा खर्च खुद उठाने का वादा भी करती है। ईशा की ये इंसानियत देखकर सर्वेंट पूरी तरह टूट जाता है। तभी ईशा उससे साफ शब्दों में कहती है कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा आज तुम्हारी मां भुगत रही है। अगर तुम चाहते हो कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो तुम्हें अपने जुर्म का इकरार करना होगा, वो भी सबके सामने। यही वजह है कि अब वही सर्वेंट सूरज के सामने खड़ा होकर बिया मालकिन की एक एक सच्चाई उगल देता है। सूरज के लिए ये सच किसी बिजली गिरने से कम नहीं होता। पल भर में तस्वीर साफ हो जाती है, कौन दोषी है और कौन बेगुनाह। इसके बाद पुलिस आती है और बिया को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाती है। आखिरकार बिया को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसका हर झूठ सबके सामने बेनकाब हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि जब सच सामने आ चुका है तो क्या गुलाब सिंह और सूरज काव्या को आरव के साथ वापस गुलाब हवेली भेजेंगे, या फिर अभी इस कहानी में कोई और बड़ा तूफान आने वाला है?